हेलो फ्रेंड्स, सुहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को। जो टॉपिक हमारा है यूपी में आंगनबाड़ी भर्ती जो निकली है उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, जानेंगे कि किस तरीके से उसमें पदों की संख्या है, योग्यता क्या है, एज क्या रहने वाली है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक, तो दोस्तों विस्तार से हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और दोस्तों जानेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से कितने कितने पद वहाँ पर है। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और जानेंगे कि यूपी आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2024 उत्तर प्रदेश। ठीक, तो सरकार ने आंगनबाड़ी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती का उद्देश्य क्या है? 23,753 रिक्तियों को भरना है। ठीक है, अधिसूचना के मुताबिक यह भर्ती जिलों के अनुसार की जाएगी, यानी जो भी वैकेंसी निकली है वो डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक, आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद इच्छुक और योग्य महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट, यानी ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, ठीक है, यूपी आंगनबाड़ी भर्ती डॉट इन पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, यानी ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आपको आवेदन करना है। ठीक है, कौन सी है? यूपी आंगनबाड़ी भर्ती डॉट इन पर जाकर आप आवेदन करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों एज क्या रहेगी? तो आंगनबाड़ी भर्ती के महिलाओं की न्यूनतम जो एज रहेगी वो 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो भी 18 साल का हो गया है महिला, वो क्या करेगी? वो फॉर्म अपना यहाँ पर फिल कर सकती है। और दोस्तों अधिकतम जो एज है वो 35 साल है, यानी 18 से 35 साल के जो भी महिलाएं हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी? वो अपना फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद आरक्षित जो वर्ग होगा, आरक्षित वर्ग कौन कौन सा हो जाता है? ओबीसी, SC ST, ठीक है, इनको भर्ती में छूट दी जाएगी, अधिकतम एज जो होगी उसमें छूट दी जाएगी। और दोस्तों सबसे बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर जो एक चीज़ आई है वो ये है कि आवेदन के लिए आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यानी आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये नहीं होगा कि आप फॉर्म फिल करते हैं, कहीं से फॉर्म फिल करवाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद आपको कोई फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। जो भी आप चाहे खुद से फॉर्म भर लीजिए, चाहे आप फॉर्म फिल करवाइए, खाली आपको फॉर्म के फिल करवाने के पैसे आपको देने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खुद से फिल करिए तो कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे। तो शैक्षणिक योग्यता में दोस्तों सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि यूपी आंगनबाड़ी भर्ती में आवेदन करने के लिए महिलाओं के पास किसी भी बोर्ड से, ठीक है, इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आप इंटरमीडिएट हो या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री आपके पास हो। ठीक, चाहे आप मदरसा बोर्ड से हो, ठीक है, चाहे आप ICSC बोर्ड से हो, चाहे आप CBSE बोर्ड से हो, ठीक है, किसी भी बोर्ड से अगर आप हैं, ठीक है, उसके आपके पास इंटर पास होना जरूरी हो जाता है। और इसके अलावा दोस्तों महिलाएं जिस जिले के लिए आवेदन कर रही हैं उस जिले का निवासी होना चाहिए, यानी जहां से आप आवेदन करेंगी वहां का निवासी होना आपके लिए पहली शर्त होगी। ठीक, ग्राम पंचायत, वार्ड और न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाली महिलाएं हैं इसमें आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाएंगी। वहां पर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो और फॉर्म ओपन होगा आपका यूपी आंगनबाड़ी भर्ती डॉट इन पर आप जाएंगे। ठीक, वेबसाइट के होम पेज पर क्लिक करें। ठीक है, लिंक एक होगा उस पर आप क्लिक करेंगे। अगले पेज पर अपने ज़िले के आगे दिए लिंक पर आप क्लिक करेंगे। ठीक, फिर क्या होगा? फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आवेदन फॉर्म आप फिल करिए। फिल करते हुए दोस्तों बहुत ही खास ध्यान रखिएगा, जो भी आपको जानकारी देनी वो स्पष्ट रूप से जानकारी देनी, कोई भी मिसमैच ना हो पाए। ऐसा ना हो कि आप इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ गलत दे रही हैं। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया जब आपकी पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है? एक प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना है। ठीक है, फाइनल जब सबमिट हो जाएगा तो क्या करेंगे? आप एक प्रिंट अपने पास से रखेंगे वहाँ पे। ठीक, आगे दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि किस तरीके से वार्ड वाइज, विलेज वार्ड वाइज वैकेंसी डिटेल यहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे कि आगरा में कितनी वैकेंसी है? 182। ठीक, अलीगढ़ में 499, बांदा में 210 वैकेंसी है, बाराबंकी में 420 वैकेंसी, अंबेडकर नगर में 350, बरेली में 329, अमेठी में 469, बस्ती में 268। ठीक है, ये बस्ती में 268, अमरोहा में 142, भदोही में 155, औरैया में 321, बिजनौर में 507, अयोध्या में 218, बदायूं में 535, आजमगढ़ में 461, बागपत में 199, बुलंदशहर में 557, चंदौली में 242, बहराइच में 632, बलिया में 77, बलरामपुर में 388, चित्रकूट में 220, देवरिया में 294,
एटा में 169, इटावा में 11 वैकेंसी हैं, फर्रुखाबाद में 166 वैकेंसी हैं, फतेहपुर में जो है 426, फिरोजाबाद में 368, हाथरस में 189 वैकेंसी हैं, जालौन में 317, जौनपुर में 330 और झांसी में 311 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है, नगर पंचायत, ठीक है, और जो ग्राम पंचायत होती है वहीं पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती इसमें होगी। तो आप जैसे कि मान के चलिए फतेहपुर के अगर आप हैं कैंडिडेट, तो आप क्या करिएगा, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट को जैसे ही आप होम पेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको वहां पर पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से ग्राम पंचायत में, न्याय पंचायत में कितनी कितनी वैकेंसी है। ठीक है, अभी आपको जो है आगे हम दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको वैकेंसी की डिटेल आपको मिलेगी। ठीक, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए। तो यहाँ से आपको एक जानकारी मिलेगी कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट का है तो उसको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि उसके होम डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी निकली है। ठीक, गौतम बुद्ध नगर में 133 वैकेंसी, गाजियाबाद में 212, गाजीपुर में 398, गोंडा में 279, कन्नौज में 164 वैकेंसी, कानपुर देहात में 256, कानपुर नगर में 367 और कासगंज में 323 वैकेंसी। देखिए यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब में वैकेंसी यहाँ पर आई है। ठीक है, उसके बाद गोरखपुर में 549, हमीरपुर में 165, हापुड़ में 139, हरदोई में 590, कौशाम्बी में 211 और लखीमपुर खीरी में 487, कुशीनगर में 285, ललितपुर में 167 वैकेंसी। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं कि लखनऊ में 566 वैकेंसी है, महाराजगंज में 318, महोबा में 136, मथुरा में 334, प्रयागराज में 516, रायबरेली में 378, रामपुर में 377, सहारनपुर में 428। उसके बाद दोस्तों यहाँ मऊ में 208, संभल में 346 वैकेंसी, मेरठ में 298, संत कबीर नगर में 255, मिर्ज़ापुर में 312, शाहजहांपुर में 367, मुरादाबाद में 104 और शामली में 118 वैकेंसी। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि मुजफ्फरनगर में कितनी वैकेंसी हैं, तो 295 मुजफ्फरनगर में, पीलीभीत में 210 वैकेंसी, प्रतापगढ़ में 434, प्रयागराज में 516, श्रावस्ती में 294, सिद्धार्थनगर में 365, सीतापुर में 220 वैकेंसी और सोनभद्र में 593 वैकेंसी हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रायबरेली में देखते हैं कि 378 वैकेंसी, सुल्तानपुर में 415, सोनभद्र में 593, सुल्तानपुर में 415 वैकेंसी, उन्नाव में 601 वैकेंसी। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वाराणसी में आएगी 332 वैकेंसी। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से ये वैकेंसी की डिटेल थी, कहाँ पर कितनी कितनी सीटें हैं, आपको पता चला कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी सीटें यहाँ पर हैं। ठीक है, अब सीट होने के बाद दोस्तों जब आप यहाँ पर इस तरीके का, जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है पीलीभीत का, ठीक, देखिए इस तरीके से ये जब आप फॉर्म ओपन करेंगे तो आपको ये एक जियो टाइप का मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पीलीभीत दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले डेट 13 मार्च 2024। ठीक, यहाँ पर पत्रांक संख्या दी है, ये विज्ञप्ति की यहाँ पे डिटेल दी है। ठीक है, 2023-24 में यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे क्रम संख्या दी है और लिखा है यहाँ पे, देखिए सीधी भर्ती, विभागीय वेबसाइट क्या है, http यूपी आंगनबाड़ी भर्ती.in पर लॉगिन करने। ठीक है, और आवेदन पत्र आपके आमंत्रित किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे परियोजना का नाम हो जाएगा, ठीक, ग्रामीण है या शहरी है, रिक्त पदों का यहाँ पर विवरण और पद कौन सा होगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रम संख्या, जैसे यहाँ पे अमरिया आ गया तो अमरिया में कौन सी है, ग्रामीण यहाँ पर है। ठीक है, कितनी वैकेंसी, 16 वैकेंसी, बरखेड़ा में ग्रामीण है। ठीक, यहाँ पर 4 वैकेंसी, बिलसंडा ये भी ग्रामीण है। ठीक है, यानी ये एरिया दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 41 वैकेंसी, बीसलपुर ग्रामीण है तो यहाँ पे 33 वैकेंसी, शहर में देखिए कौन सा है, शहरी यहाँ पर है। ठीक है, 7 वैकेंसी, लरौरी खेड़ा में यह ग्रामीण है 14 वैकेंसी, मरौरी में ये भी ग्रामीण है 42 वैकेंसी, पूरनपुर ये भी ग्रामीण तो यहाँ पे 36 वैकेंसी। ठीक, कुल 190 वैकेंसी यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट का मिल सकता है। कहीं कहीं पर फॉर्म अप्लाई होना चालू हो गए हैं, डेट भी उसकी दी है, कहीं पर अभी फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, घबराइएगा मत, फॉर्म तो ओपन ही होंगे। यहाँ पर कि रिक्त पदों की संख्या विभागीय स्थिति के आधार पर घट बढ़ सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट कि केवल महिलाएं अभ्यर्थी ही पात्र होंगी। ठीक, ये विशेष निर्देश दिए गए हैं कि सबसे पहले आएगा कि केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी। रिक्त पद यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी। ठीक, फिर यहाँ पर वार्ड और ग्राम सभा के स्थायी निवासी और ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत की स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पर आता है कि आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ यानी 1/1/2024 को जोड़ी जाएगी। कितनी जोड़ी जाएगी, 18 से 35 वर्ष। ठीक है, इससे अधिक नहीं, 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 35 से आपको अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विज्ञापित पद हेतु केवल विभागीय वेबसाइट, ये सिर्फ विभागीय वेबसाइट है। क्या है वेबसाइट,
यूपी आंगनबाड़ी भर्ती.in पर ऑनलाइन आवेदन कर फॉर्म निर्धारित समय अवधि के अंदर ही स्वीकार होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य और स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और विज्ञापित पदों हैं तो ऑनलाइन करने की जो अंतिम तिथि यहाँ पर दी है ये पीलीभीत की है दोस्तों, तो 2 अप्रैल दी है, ठीक है। मध्य रात्रि 12 बजे तक आपको अप्लाई कर देना है, ठीक, क्योंकि पीलीभीत में यहाँ पर ये वैकेंसी निकल के चली आई हैं, ठीक है। तो वहाँ पर फॉर्म अप्लाई होना चालू हो रहे हैं। लास्ट डेट कब है? तो 2/4 यानी 2 अप्रैल मध्य रात्रि यानी रात के 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया है कि उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता और आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र और सूचना विभागीय वेबसाइट, यानी फिर यही वेबसाइट दी है यूपी आंगनबाड़ी भर्ती.in पर उपलब्ध है। साथ ही अधिक जानकारी हेतु संबंधित विकासखंड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास विभाग कार्यालय, कमरा नंबर यहाँ पर दिया है 37 के कार्यालय दिवस में निर्धारित समय अनुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक। तो दोस्तों ये था पीलीभीत का। तो इस तरीके से दोस्तों पीलीभीत में फॉर्म अप्लाई चालू हो रहे हैं। कौन सी डेट यहाँ पर है? रात 2 अप्रैल, ठीक है। 2 अप्रैल यानी रात के 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक उसी तरीके से ये बागपत का डिटेल दिया हुआ है, ठीक, सेम उसी तरीके से है। यहाँ पर आता है नंबर 1 पर बागपत शहर, तो यहाँ पे ये शहरी है, तो शहरी यहाँ पे 17 सीटें हैं। बागपत ग्रामीण में यहाँ पर 22 सीटें, खेकड़ा में ये भी ग्रामीण है 28 सीटें, बड़ौत में ये भी ग्रामीण 34 सीटें, बिनौली में यहाँ पे 38 सीटें हैं, ये भी ग्रामीण है, छपरौली ये भी ग्रामीण है 24 सीटें, पिलाना ये भी ग्रामीण है, यहाँ पर 28 सीटें। तो इस तरीके से ये 191 सीटें यहाँ पर है, ठीक। उसके बाद दोस्तों ये जो विज्ञापित पदों पर अर्हता और आवेदन पत्र भरने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं, ये सब में इसी तरीके से दोस्तों दिए होंगे। तो यहाँ पर बागपत में फॉर्म अप्लाई होना चालू हो गए, तो यहाँ पर भी 2 अप्रैल लास्ट डेट यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म ओपन हो गए, कुछ डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए हैं, कुछ सर्टिफिकेट दोस्तों आपको बनवाने होंगे। जाति के लिए दोस्तों ओबीसी SC ST अपना जाति सर्टिफिकेट बनवा लें, ठीक है। EWS रिजर्वेशन के लिए बनवा लें, ठीक है। निवास अपना बनवा लें, जो बहुत ही कंपलसरी हो जाएगा, ठीक। और दोस्तों आपको बताते चलें कि जो SC ST और OBC है उनको आयु में छूट दी जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कलर फोटो आपके होना चाहिए, आधार आपके होने चाहिए, ठीक है। आधार पर पूरी डिटेल आपकी सही होनी चाहिए, सिग्नेचर, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये स्कैन होंगे, ठीक। तो आप फॉर्म भरते हुए सभी इंफॉर्मेशन को अच्छे से फिल करिएगा, ठीक है, या फिल करवाइएगा, कहीं पर कोई भी मिस्टेक ना हो। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सिविल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जिससे ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखना है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, जो भी भर्ती होगी वो मेरिट के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी जो भर्ती है आंगनबाड़ी की उसकी तैयारी कीजिए।